नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों वो रहेगा एचसीएफ और एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक फाइंड आउट करना। आज एक और नई टाइप के साथ आपके सामने आई हूँ। देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि मान लीजिए आपके पास कोई नंबर दे रखा है, जैसे नंबर है 5, 15, ठीक है, और आपके पास दे रखा है 20। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहती हूँ कि इस नंबर का आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे आप? 5, 15 और 30 के गुणन वो बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, ठीक है, गुणनखंड विधि से करेंगे कि इनके क्या करेंगे? टुकड़े बनाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं करना है, एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना है। करने का तरीका क्या है? लघुत्तम समावर्तक के अंदर जिन नंबर का आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है उनमें से सबसे बड़ा नंबर छांट लीजिए। छांट लिया सबसे बड़ा नंबर। इस बड़े नंबर का आपको देखना है कि ये बड़ा नंबर क्या बाकी के नंबरों से पूरा पूरा भाग होता है, पूरा पूरा डिवाइड होता है। अगर पूरा पूरा डिवाइड होता है दोस्तों तो यही आपका क्या हो जाएगा? लघुत्तम समावर्तक हो जाएगा। और अगर नहीं होता है तो इस बड़े वाले नंबर का पहाड़ा पढ़ते जाइए, यानी इस बड़े वाले नंबर के मल्टीपल लिखते जाइए और जो मल्टीपल बाकी के नंबर से पूरा पूरा भाग हो जाए वही क्या हो जाएगा? एलसीएम। जैसे देखिए इसमें दोनों आपको शॉर्टकट बता रही हूँ, उसके बाद हमारा टाइप स्टार्ट करेंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए 20, तो 20 सबसे बड़ा था। अब आप देखिए कि क्या 20 जो है वो 15 और 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। देखिए दोस्तों 5 से तो डिवाइड हो रहा है पर 15 तो 20 को डिवाइड नहीं कर रहा, तो क्या करना पड़ेगा? 20 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, उसका टेबल करना पड़ेगा। 21 जा 20, 22 जा क्या होता है आपके पास? 40 होता है। 40 5 से तो हो रहा है पर 15 से तो अब भी नहीं हो रहा। 23 सा क्या हो जाएगा? 20 दिया 60। अब 60 5 से भी हो रहा है और 15 से भी, यानी इसका लघुत्तम समावर्तक एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों? सीधा लिख दीजिए 60। कुछ भी नहीं करना पड़ा। अब इसी में महत्तम समावर्तक भी आपको समझा देती हूँ कैसे निकालना है, क्योंकि ये टाइप हम कर चुके हैं अपने पिछले वीडियो में, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब आपको क्या करना है? आपको अब निकालना है दोस्तों इसका महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे दोस्तों? बहुत आसान है। एलसीएम में सबसे बड़ा नंबर लिया था, एचसीएफ में सबसे छोटा नंबर ले लीजिए। लेकिन अब करना क्या है? देखना है कि ये छोटा नंबर क्या बाकी के नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करता है। तो 5 15 को भी डिवाइड करता है, 5 3 जा 15, और 5 जो है वो 20 को 20 को भी डिवाइड करता है, 5 के 20, यानी 5 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गए हमारी बेसिक चीज है। ये तो बेसिक चीज है जो जितने भी आपके पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, उनमें करना ही करना होता है आपको। तो इसी तरीके से आगे से एलसीएम एचसीएफ निकालिएगा, आपकी कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। अब मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ, जिस वजह से ये एक और वीडियो में लेकर आई हूँ, एलसीएम और एचसीएफ का कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर आई हूँ, वो क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिए, अब मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपके पास। देखिए अब ध्यान दीजिए, एचसीएफ है 5, एलसीएम है 60, ठीक है। तो आप देखिए क्या 5 60 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है? हाँ भाई कर रहा है, 5 60 को पूरा पूरा डिवाइड, ठीक है। 12 5 60 चला गया पूरा पूरा डिवाइड। इस बात से हमें क्या पता लगा? इस चीज से, इन बातों से क्या पता लगा? इस बात से ये पता लगा कि आपके पास जो एचसीएफ होगा ना, मैं क्या बताना चाह रही हूँ ध्यान दीजिएगा, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम। एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ क्या करेगा? एचसीएफ एलसीएम को क्या कर देगा? पूर्णतः विभाजित करेगा, यानी पूरा पूरा भाग देगा, पूरा भाग देगा। क्या करेगा? ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रही हूँ, इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे डायरेक्ट। क्या कहता है? एचसीएफ जो है वो एलसीएम को पूरा पूरा क्या करता है? भाग करता है। यानी किन्हीं भी नंबर्स का अगर जो एलसीएम है और आपके पास एचसीएफ है, तो जो एचसीएफ होगा वो एलसीएम को क्या करेगा दोस्तों? पूरा पूरा भाग करेगा। समझ में आ गई? अब इसी लाइन से, इसी आपके पास प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बना रही हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास, 2 नंबर हैं, इफ 2 नंबर है, 2 नंबर्स, कौन कौन से नंबर्स हैं दोस्तों? मान लीजिए एक नंबर है x और दूसरा नंबर है y। ध्यान दीजिए, इसका आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों। आपके पास इस क्वेश्चन में मान लीजिए इनका जो एचसीएफ है, या मैं इसकी बजाय आपके पास क्या लिख दूं? मान लीजिए आपके पास लिख दिया मैंने 7 और आपके पास लिख दिया मैंने 35।
ठीक है। इन दोनों नंबर्स का आपके पास जो HCF होगा वो कितना होगा, 7 होगा। क्लियर, इसका HCF क्या होगा आपके पास, 7 होगा। तो आपको इसका मान लीजिए LCM फाइंड आउट करना है, तो LCM क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका LCM, 35। लेकिन ये तो तब बता पाए ना जब आपको नंबर दे रखे थे। अगर नंबर दे ही ना रखे हो तो क्या करोगे, अगर नंबर दे ही ना रखे हो तो क्या करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से आ गया कि दो संख्याओं का आपके पास आ गया क्वेश्चन कि HCF ऑफ दो संख्याओं का, कितनी संख्याओं का, 2 नंबर्स का, HCF ऑफ 2 नंबर इज 7। मैं कहती हूँ ये आ गया, HCF ऑफ 2 नंबर इज 7, देन व्हाट विल बी द LCM, LCM क्या होगा बताइए। अब मुझे कैसे करोगे, अब इस क्वेश्चन को करने में तो मुश्किल हो गई ना, और ये सिर्फ 1 सेकंड का क्वेश्चन है। ऑप्शन मान लीजिए मैंने आपको दे दी है, ऑप्शन आ गई आपके पास 45, दूसरी आ गई आपके पास 90, तीसरी ऑप्शन आ गई आपके पास 56, चौथी ऑप्शन आ गई आपके पास 60। मैं कहती हूँ कि बताइए अगर HCF किन्हीं दो नंबर का 7 है तो उन नंबर का LCM क्या होगा दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। क्या प्रॉपर्टी याद रखनी है, ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि जो HCF होगा ना वो LCM को पूरा क्या कर देगा दोस्तों, भाग दे देगा। अब आप 7 से इन सबको भाग दे के देखिए, सीधा ही पता लग जाएगा। आप देखोगे कि जो 7 से कौन सा नंबर पूरा भाग हो रहा है दोस्तों। 7 से कौन सा नंबर पूरा भाग हो रहा है, 56 भाग हो रहा है। 45, 90 और 60 तो नहीं हो रहा। इसका मतलब LCM क्या हो जाएगा आपके पास, 56। तो आपके पास ऑप्शन C क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर, तो प्रॉपर्टीज भी पता होना चाहिए, तभी मैं कहती हूँ कि बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब इस प्रॉपर्टी से आपके पास वन नंबर का एक क्वेश्चन बन गया, और ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देगा। सिर्फ आपको HCF दिया है, कुछ भी नहीं दे रखा, ना कोई नंबर दे रखा, तो LCM कैसे निकाले। समझ में आ गया। आप अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए कि जो HCF होता है किन्हीं भी नंबर्स का, वो उसके LCM को पूरा क्या करता है दोस्तों, भाग करता है। क्लियर, चलिए अब हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि किस टाइप के और क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस टाइप के क्वेश्चन रेशो वाले बहुत आते हैं LCM HCF के। क्वेश्चन कहता है 3 संख्याओं का LCM 36 है, ठीक है। 3 आपके पास नंबर है जिनका LCM क्या है, 36 है। यदि वे संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में, यानी ये रेशो दे दी है, संख्याएं नहीं दे रखी है, उनकी रेशो दे रखी है, तो आपको क्या बताना है, संख्याएं बतानी है कि कौन सी होगी। देखिए अब ट्रिक से आपको कराती हूँ, पूरा एक्सप्लेन करूंगी एक एक चीज। देखिए क्या होगा, सबसे पहले तो जो संख्याएं, मान लीजिए 3 संख्याएं दोस्तों A, B और C, ठीक है, जिस अनुपात में दे रखी है वो अनुपात लिख लीजिए। लिख लिया अनुपात। अब ध्यान दीजिएगा मैं आपको क्या कह रही हूं, आपके पास तीनों संख्याओं का क्या दे रखा है दोस्तों, LCM दे रखा है। तो 1, 2 और 3 का पहले LCM फाइंड आउट करो। ये रेशो है, ठीक है, ये रेशो है, लेकिन अभी ये मान लो कि ये संख्या है 1, 2 और 3। क्वेश्चन को ऐसी ट्रिक से डायरेक्ट किया जाता है, अगर रेशो को खोल के करेंगे तो वो जरूरत ही नहीं है, वो चीज ही अलग हो गई। आप सीधा ये मानो 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 का LCM निकालो दोस्तों, क्या होगा, इसका जो LCM होगा वो होगा 6। अब वो 6 भी रेशो में है, अनुपात की फॉर्म में ही है, ABC और उसका LCM दे दिया, ठीक है, आ गया LCM। लेकिन LCM दे क्या रखा था, LCM तो आपको दे रखा है 36, यानी जो ये 6 है ये किसके बराबर होगा, 36। कब होगा, जब आपके पास इस 6 से इस 36 को डिवाइड कर दीजिए, 1 क्या हो गया आपके पास 6 के बराबर, या फिर 6 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी 36 आ जाए, 6 से मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि ये तो एक्चुअल LCM है, असली LCM तो ये है। ये LCM तो हमने इस अनुपात का निकाल लिया, लेकिन ये LCM बराबर तो इसके ही होगा ना जो हमें गिवन है। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करूंगी 36 आ जाए, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आपको बताया था मैथमेटिक्स के अंदर अगर आप किसी नंबर को अपनी मर्जी से कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फिर वो हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। यानी अगर इन नंबर्स के अनुपात का LCM को आपने 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर भी क्या हो जाएंगे दोस्तों, 6 से ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या आ गया 18, ये आ गया 12 और ये आ गया 6। तो आपके पास नंबर कौन कौन से आ गए, पहली संख्या आएगी 6, दूसरी संख्या आएगी 12 और तीसरी संख्या क्या आएगी दोस्तों 18। आई होप क्लियर हो गया आपको ये कैसे करना है क्वेश्चन।
क्लियर, बिल्कुल आसान है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखिए अब क्या कहता है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम दे रखा है 84, जो दोनों की दोनों संख्याएं हैं वो 4:1 के अनुपात में है। आपको वो संख्याएं बतानी है कि कौन कौन सी होंगी। तो सबसे पहले ए और बी मान लीजिए हमारी वो दो संख्याएं हैं, उन संख्याओं का जो अनुपात दे रखा है वो लिख दिया हमने अनुपात। अब इन संख्याओं के अनुपात का क्या निकाल देंगे दोस्तों, एलसीएम निकाल देंगे। 4 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 4 1 जा 4, क्लियर। लेकिन असली एलसीएम तो दे ही रखा है, तो ये एलसीएम किसके बराबर होना चाहिए, 84 के। अब 4 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगी 84 आ जाए आपके पास, 4 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगी 84 आ जाए आपके पास, मैम 21 से करना पड़ेगा। अब अगर इसको 21 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये जिन नंबर्स का एलसीएम है उसको भी तो 21 से ही करना पड़ेगा, यानी इसको भी 21 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 1 को 21 से किया तो 21, इसको भी 21 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 4 को 21 से कर किया तो ये कितना हो गया आपके पास 84 आ गया दोस्तों, समझ में आ गया। तो आपके पास संख्या कौन कौन सी आ गई, ए की वैल्यू 21 और बी की वैल्यू 84। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, है ना, सिर्फ 1 सेकंड का क्वेश्चन, लेकिन ये अनुपात देखकर तो हमें ये लगेगा कि पता नहीं क्या चीज दे दी, कैसे करें। ट्रेडिशनल मेथड को छोड़ दीजिए, अगर एग्जाम क्लियर करना है तो ट्रिक का यूज कीजिए, ठीक है, इसमें महारत हासिल कीजिए। इस टाइप से ही ये क्वेश्चन क्या होंगे, सोल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, दो संख्याओं का एचसीएफ दे दिया। अब एलसीएम नहीं दिया, क्या दे दिया दोस्तों, एचसीएफ दे दिया कि आपके पास दो संख्याओं का अगर एचसीएफ जो है वो 21 है और यदि वे 4:1 के अनुपात में है, 4:1 में है, तो आपको उन संख्याओं की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। करना सेम ही है, लेकिन अब एलसीएम की जगह क्या निकालेंगे दोस्तों, एचसीएफ निकालेंगे। क्या रेशो दे रखी है, 4:1, तो एचसीएफ निकालने का तरीका आपको बताया था कि वो छोटा नंबर जो इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दे, तो 1 4 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, तो एचसीएफ किस रेशियो में आ गया आपके पास, 1 में आ गया, यानी एचसीएफ हो गया 1। लेकिन एचसीएफ तो कितना दे रखा है, 21 दे रखा है, तो 1 को 21 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 21 से। अगर इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ को 21 बनाने के लिए 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो दोनों की संख्याओं की वैल्यू निकालने के लिए उनको भी क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ गई आपके पास दोनों संख्याएं, ये हो गया ये हो गया बी और ये हो गया दोस्तों ए। क्लियर हो गया, यानी आपको अगर अनुपात में वैल्यूज दे रखी हैं, नंबर्स जो है वो रेशियो में दे रखे हैं, एलसीएम या एचसीएफ में से कोई भी एक, दोनों देने की जरूरत नहीं है। कई बार दोनों भी दे देते हैं कंफ्यूज करने के लिए, पर दोनों में से किसी भी एक को यूज करके ट्रिक लगा दीजिएगा, दोनों को यूज करने की जरूरत ही नहीं है। और आपको रेशियो दे रखी है, एलसीएम या एचसीएफ में से कोई भी एक दे रखा है, तो आप इजिली उनकी संख्याएं क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कैसे करना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों, दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 8 दे रखा है, ठीक है, तो उन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। और आपको ये 4 ऑप्शन दे दिए हैं कि आप बताइए अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है तो इन चारों में से कौन सा उसका एलसीएम बनेगा। अभी आपको वो प्रॉपर्टी बताई थी ना कि एचसीएफ एलसीएम को क्या करेगा, पूर्णतः विभाजित करेगा, पूरा पूरा डिवाइड करेगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि जो 8 है वो किसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, 8 जो है वो 48 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इस वजह से आपके पास यही इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आती हूं आपके सामने। क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, दो संख्याओं का प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफल, ठीक है। दो संख्याओं का आपको क्या दे रखा है दोस्तों, प्रोडक्ट दे रखा है, गुणनफल दे रखा है, और उसका क्या दे रखा है आपको, एचसीएफ। ये अलग टाइप आ गई अब क्वेश्चन की, ध्यान दीजिएगा। उसका आपको क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है। तो आपको बताना है कि ऐसी संख्याओं के कितने पेयर होंगे, जोड़े होंगे। ध्यान दीजिए, देखिए 13 एचसीएफ की बहुत सारे ऐसे पेयर हो सकते हैं, ऐसी संख्याएं हो सकती हैं दो कि जिनका एचसीएफ 13 हो और जिनका प्रोडक्ट क्या हो आपके पास 2028 हो। तो हमें वो सारी संख्याओं के पेयर निकालने हैं जिनका एचसीएफ तो 13 हो और जिनका प्रोडक्ट हो 2028। अब ये क्वेश्चन देखकर आपको लगेगा ये तो बहुत बड़ा लेंथी क्वेश्चन है। दोस्तों लेंथी नहीं है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो 5 से 10 आपके पास सेकंड से ज्यादा टाइम लेगा। क्लियर। तो देखिए आपके पास इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले जो भी आपको एचसीएफ दे रखा है दोस्तों,
उसी को लेकर चलेंगे। HCF मिलेगा आपके पास, यहाँ प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट नहीं तो इसका सम मिलेगा, कोई भी एक कंडीशन मिलेगी और साथ में आपको उसका क्या मिलेगा दोस्तों, HCF मिलेगा, ठीक है। या फिर आपके पास हो सकता है HCF और LCM दोनों दे दे, यानी दो कंडीशन मिलेंगी, कोई भी दो कंडीशन हो सकती है, HCF या LCM दे दिया और पेयर पूछ लिया, प्रोडक्ट या HCF दे दिया और पेयर पूछ लिया, सम यानी उनका जोड़ और HCF दे दिया तो पूछ लिया। क्वेश्चन को करने का तरीका सेम रहेगा, क्या रहेगा आप देखिए, HCF 13 है, दो संख्याओं का HCF क्या है 13, तो मान लेते हैं कि माना लेट वो संख्याएं कौन कौन सी हैं, मान लीजिए 13x और 13y 13x और 13y क्या है वो दोस्तों संख्याएं, x और y अपनी तरफ से ले लिया, इनका आगे हम जो भी यूज करेंगे वो बताएंगे अभी आपको, ठीक है। अपनी तरफ से मान लिया, क्योंकि HCF आपके पास 13, अब HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी 13x और 13y मैंने क्यों लिखा, क्योंकि दोनों में से 13 कॉमन आ रहा है ना, तो ये दोनों ही आपके पास वो संख्याएं हैं जिनका HCF क्या हो गया 13 हो गया, ये मान लिया हमने। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि उनका प्रोडक्ट यानी उनका गुणनफल इतना है, तो जो कह रहा है वही लिखेंगे, यानी 13x और 13y यानी 13x और 13y को मल्टीप्लाई करोगे तो वो कह रहा है कि उसकी वैल्यू इतनी आएगी दोस्तों, ठीक है। यहाँ से 13 और 13 आपके पास, ये जो आपके पास है इसको इधर ले जाके डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें तो x और y चाहिए भाई, ठीक है, तो उसको ले जाइए, इसको जब आप डिवाइड करोगे 13 से, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा दोस्तों इसके अंदर 13 1 जा 2 13 है ना, तो 13 1 जा 13 और ये आ जाएगा 13 1 जा 13, फिर आ जाएगा 13 5 65 और 13 6, फिर 13 से कर दीजिए 13 13 दूनी 26, ये आ गया दोस्तों 12, क्या आ गया, ये x और y की मल्टीप्लीकेशन क्या आ गई 12। अब ऐसे जोड़े ढूंढो जिसमें दोनों नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन क्या हो आपके पास 12 हो, तो कौन कौन से जोड़े हैं, कर लो स्टार्ट, ये तो इतने पेयर तो हम निकाल ही सकते हैं, 1 और 12 हो गया, या 12 और 1 लिख लीजिए कुछ भी, दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्या आएगी 12 आएगी, चलिए भाई हो गया। दूसरा क्या है 12 के फैक्टर बना लो भाई, 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 6 दूनी 12, ठीक है। तीसरा क्या हो गया 4 तिये 12, क्लियर, ये फैक्टर आ गए अब आपके पास, जो जिनका आपके पास क्या है प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर है दोस्तों 12 के बराबर है। अब आपको देखना है कि कौन से ऐसे नंबर होंगे, अब इसके अंदर आगे की कंडीशन क्या है, आपको कौन से पेयर छांटने, आपको वो पेयर छांटने दोस्तों जिनका HCF 1 होगा, ध्यान दीजिएगा, आपको वो पेयर छांटने हैं जिनका HCF क्या होगा 1 क्यों होगा, क्योंकि x और y जो नंबर है वो जो 13 जो HCF कॉमन था वो तो जा चुका, वो तो कट चुका, अब ये जो x और y है इनके HCF क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो अगर x की जगह 1 और y की जगह 12 रख रही हूँ तो इनका HCF 1 होना चाहिए, अगर x की जगह 6 और y की जगह 2 रख रही हूँ तो HCF 1 होना चाहिए, तो वो पेयर छांट रहे हैं जिनका HCF 1 होगा। तो देखिए 1 और 12 का HCF कितना आएगा 1 आएगा, यानी ये पेयर आ गया एक। 6 और 2 का HCF 1 नहीं होगा तो ये नहीं है पेयर। 4 और 3 का HCF कितना होगा, इसका HCF भी 1 होगा, तो ये भी आपके पेयर है। तो यानी एक पेयर आ गया ये और एक पेयर आ गया दोस्तों ये, यानी 1 और 12 और 4 और 3। अब उसने ये कहा है कि सिर्फ ये बताओ कि ऐसी संख्याओं के कितने पेयर होंगे, यानी काउंटिंग बतानी है। तो एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, तो आंसर क्या होगा आपके पास 2 पेयर होंगे। कितने पेयर होंगे भाई 2, यानी आपके पास 2 पेयर से ज्यादा ऐसे कोई भी आपके पास ऐसी संख्याएं नहीं है जिनका प्रोडक्ट इतना हो और जिनका HCF क्या हो 13। अगर कितने पेयर की जगह वो संख्याएं पूछ लेता, अगर कितने पेयर की जगह वो कहता कि उनकी वैल्यू भी बताओ, उन संख्याओं की वैल्यू, तो क्या करते, एक बार x की वैल्यू यहाँ पर 1 रखते, फिर x की y की वैल्यू 12 रखते, तो आपके पास एक पेयर आ जाता संख्या का। फिर एक बार x की जगह यहाँ 4 पुट करके 13 से मल्टीप्लाई करते, y की जगह 3 पुट करके 13 से मल्टीप्लाई करते, तो दूसरा पेयर आ जाता। क्लियर। तो आपको जब कितने की बात कह रहा है, कितने का मतलब हाउ मैनी, तो नंबर बताने हैं बस कि 2 पेयर है। अगर ये कहता कि ऐसी कितनी संख्याओं के आपके पास, ऐसी कौन कौन सी संख्याओं के पेयर होंगे, यानी वो संख्याएं भी बतानी होती, तो फिर हम 13x और 13y के अंदर इन पेयर की वैल्यू रखते और वहां से हम क्या निकालते दोस्तों, संख्याएं निकालते। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है। ठीक है, ये तो पूरा एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इतना बड़ा बना दिया है, एग्जाम में इतना बड़ा नहीं बनेगा। जब चीजें समझ में आ जाएंगी तो 3 से 4 सेकंड के अंदर फटाफट आएगा आंसर। ठीक है, चलिए अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन आपके लिए लेकर आती हूँ।
देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, दो संख्याओं का सम आपको कितना दे रखा है 232। पिछले वाले क्वेश्चन में प्रोडक्ट दे रखा था, गुणनफल दे रखा था, अब इनका सम दे रखा है तथा उनका जो HCF है वो दे रखा है आपको 29। तो आपको वही बताना है कि ऐसी संख्याओं के कितने पेयर होंगे। अब आपको सम दे रखा है, करना वही है, सबसे पहले जो HCF दे रखा है तो आप मान लेंगे कि माना जो संख्याएं हैं वो हो जाएंगी 29x और दूसरी क्या हो जाएंगी दोस्तों 29y हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, सम दे रखा है तो दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 29x प्लस 29y जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 232। इतना क्लियर है। अब दोनों में से 29 कॉमन आ गया तो x प्लस वाई जो है दोस्तों उसको हम उधर ले जाकर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास 8, हाँ 8 पे पूरा पूरा जा रहा है। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 8 आ गई। अब आपको पेयर बनाने हैं ऐसे बस, और क्या करना है, जैसे उसमें प्रोडक्ट के पेयर बनाए थे यहाँ पर क्या करेंगे, सम के पेयर, यानी ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ने पर 8 आए। कौन कौन से पेयर होते हैं, एक तो 1 और 7 हो जाएगा, एक आपके पास कितना हो जाएगा 6 और 2 8 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, और 4 और 4 क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। क्लियर। अब उसके बाद क्या देखना होता है, वो पेयर देखने होते हैं जिनका HCF क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो 1 और 7 का HCF 1, यानी ये पेयर होगा। 2 और 6 का HCF 1 नहीं होगा, ये पेयर नहीं होगा, क्योंकि 2 और 6 का HCF तो 2 होगा ना। 5 और 3 का HCF ये 1 होगा। और आपको देखिए इसमें एक और चीज आपको बता देती हूँ, ये क्या है, प्राइम नंबर। 5 और 3 प्राइम नंबर है, ठीक है। 1 और 7 तो सभी के साथ जाता है, ये भी 7 भी क्या हो गया प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर्स का HCF हमेशा क्या होता है 1 होता है। अगर बाय चांस ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि आपके पास प्राइम नंबर्स दे रखे हैं और पूछ रखा है कि फाइंड द HCF, तो HCF निकालने मत बैठना, सीधा आपके पास लिख देना आंसर इज 1, कि प्राइम नंबर का HCF क्या होता है 1 होता है। तो 5 और 3 का HCF भी क्या होगा आपके पास 1 होगा। वेरी गुड। तो ये वाला भी होगा। 4 और 4 का HCF जो होगा वो तो 4 होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो आपके पास एक ये पेयर है और एक ये पेयर है, तो आंसर कितना हो गया आपके पास 2 पेयर्स। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं LCM HCF के अंदर। तो ये आपको मैंने 2 टाइप करा दी है LCM और HCF की। नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ और इंटरेस्टिंग और थोड़े और हाई लेवल के, जो याद है आपको, जो वो आपके पास रेड लाइट वाली जो क्वेश्चन होते हैं, घंटियां कब एक साथ बजेंगी, रेड लाइट जो है इतनी देर बाद एक साथ कब दोबारा रेड होगी, समझ आ रहे हैं, तो वो वाले क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊंगी। तो तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।